नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोंदिया रोड मरम्मत पर 2 विभाग दे रहे अपनी अपनी दलील। जर्जर सड़क से जनता हो रही परेशान। 10,723 परीक्षार्थियों ने हल किया पीएससी का पर्चा। 27 केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा। हनुमान चौक में बनेगा राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार। जन प्रतिनिधियों ने किया भूमि पूजन। विवेकानंद जयंती पर हुए जिले भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार। परिवहन नहीं होने से जरेरा और कुमारी सोसाइटी में 24 दिसंबर से धान खरीदी बंद। और कीचड़ में फंसने से एक व्यक्ति की मौत, बैयर के भारी की घटना। अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बोट्टा हजारी समीप नाला किनारे एक वृद्ध की लाश बरामद की गई। मृतिका की पहचान मागनबाई भोंगाड़े 75 वर्ष ग्राम बोट्टा हजारी निवासी के नाम से की गई। बताया गया है कि मागनबाई का 1 वर्ष से मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वह घूमते रहती थी। 9 जनवरी की सुबह मागनबाई घर से निकली थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। 11 जनवरी को 4 बजे ग्राम बोट्टा हजारी समीप बड़गुल नाला किनारे मागनबाई की लाश देखी गई। संभावना है कि मागनबाई की नाले में फिसलने से मौत हो गई। लालबर्रा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वर्ष 2020 की हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 3 मार्च से, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2 मार्च से प्रारंभ हो रही है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं जहां वे पढ़ते हैं उसी विद्यालय में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के मध्य आयोजित की जाएंगी एवं हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्रों में 7 मार्च से 31 मार्च 2020 के मध्य संचालित की जाएंगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी में परिवहन नहीं होने की वजह से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से लगी हुई कुम्हारी व जरेरा पंचायत में स्थित खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बीते 24 दिसंबर से बंद कर दी गई है, जो अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसकी बड़ी वजह परिवहन नहीं होने से खरीदी परिसर में धान रखने की परेशानी को बताया जा रहा है। कुम्हारी में क्या है कि कुम्हारी में परिवहन की भारी समस्या है। हमने समय समय पर डीएमओ साहब को मुख्यालय के माध्यम से भी आदेशित किया है। जरेरा में भी जो है परिवहन की बहुत समस्या है। 6,359 क्विंटल में से मात्र 320 क्विंटल का परिवहन हुआ है। धान रखने के लिए जगह ही नहीं है। मौसम की प्रतिकूलता आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक वहाँ पे परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी और धान रखने की समुचित व्यवस्था नहीं रहेगी तो धान खरीदी करना असंभव है। फिर भी हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी बार-बार डीएमओ साहब से संपर्क करके परिवहन की व्यवस्था बना रहे हैं। शहर के मोती गार्डन, मोती तालाब में यहां पर भ्रमण के लिए आने वालों को जल्द ही चौपाटी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी को कलेक्टर दीपक आर्य ने मोती तालाब और गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुछ वर्ष पहले बनी दुकानों में चौपाटी बनाए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि गार्डन परिसर के आसपास का अतिक्रमण हटाया जाएगा और सुविधा के अनुसार अतिक्रमणकारियों को किराए पर यह कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे गार्डन को आय भी प्राप्त होगी। मोती तालाब मैंने जैसा पहले ही बताया था कि जो अपने मूल स्वरूप में से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए साफ सफाई की जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि एक बाउंड्री वॉल का टेंडर हुआ है, बाउंड्री वॉल हम लोग बना रहे हैं जिससे कि तालाब रोड पर चलने वाले राहगीरों को वहाँ से दिखे। एक चौपाटी इसके बाद डेवलप की जा रही है जिससे कि जो बाहर दुकानें जो लगाते हैं, जो लोग अभी लगा रहे हैं, उन्हीं को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी जिससे कि उनका रोजगार भी चलता रहे और तालाब भी व्यवस्थित। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला इकाई बालाघाट द्वारा नववर्ष के अवसर पर मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी कर्मचारियों की मांग का 35 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम सौंपा गया। नववर्ष 2020 में हमारा कर्मचारियों का मिलन समारोह का कार्यक्रम आज आयोजित है और आज 9 वर्ष पे हमने मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस बालाघाट का कैलेंडर बनाया है। उसका विमोचन भी आदरणीय मुख्य अतिथियों के माध्यम से हम करेंगे आज। और आज इस कर्मचारी मिलन समारोह में हम जिले के और विकास खंडों के और समस्त विभागों के कर्मचारियों को आमंत्रित किए थे। समस्त कर्मचारियों की समस्याएं आज हमको प्राप्त हुई है और
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर के धावक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर सीएए के तहत में जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, जैन, कई प्रकार के कई धर्मों के अल्पसंख्यकों को छोड़ के जो हमारे शरणार्थी यहाँ पर आए थे, उनको जो नागरिकता मिले, मैं उसके हित में दौड़ रही हूँ। और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन हम लोग कार्यक्रम कराते हैं 23 जनवरी को, जो हमारी 21 किलोमीटर की रेस होती है, उसके हम लोग रेस कराते हैं। और मेरे पापा का भी सपना था कि मैं एक वर्ल्ड इंटरनेशनल रेसर बनूं, 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि एनआरसी लागू किए जाने के पक्ष में 12 जनवरी से 20 जनवरी तक जिले भर में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 20 जनवरी को किया जाएगा। विवेकानंद जी की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में जन जागरण के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक CAA के समर्थन को जुटाने के लिए आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे जिले में एक दौड़ का प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व पिछले वर्ष के अनुसार हमारी ये बच्ची कर रही है। और इसका समारोह 20 तारीख को बालाघाट नागरिक मंच के जो तत्वावधान में रैली आयोजित है उस दिन होगा। मैं जिला वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस दौड़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली बालाघाट रजेगांव सड़क 2 विभागों के बीच फंसकर रह गई है। बीते कई वर्षों से सड़क की देखरेख कर रही MPRDC विभाग के अधिकारी इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि अब वह सड़क उनके पास में है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान विभाग के प्रबंधक दीपक आड़े बताते हैं कि बीते कुछ महीने पहले सड़क NHI को हस्तांतरित कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर कटनी स्थित NHI कार्यालय के अधिकारी श्री भाषण से जब पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बालाघाट रजेगांव गोंदिया मार्ग 4 लेन बनाए जाने के लिए केवल DPR का काम शुरू हुआ है। विभाग नई सड़क बनाएगा। वर्तमान समय में टूटी हुई सड़क का मरम्मत कार्य उनके विभाग के अंतर्गत नहीं आता। आपको बता दें कि बालाघाट रजेगांव सड़क के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जगह जगह सड़क टूट रही है। हालांकि बारिश के दिनों में स्थानीय स्तर पर इसकी मरम्मत जरूर की गई थी, जो इस सड़क पर गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए नाकाफी दिखाई दी और सड़क एक बार फिर जगह जगह टूटकर बिखर गई। अब देखना यह है कि इस सड़क को 4 लेन बनने तक मरम्मत के लिए किस विभाग का इंतजार करना होगा या फिर जिलेवासियों को प्रतिदिन जर्जर सड़क से ही होकर गुजरना पड़ेगा। शहर के लोग बताते हैं कि प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है, लेकिन जर्जर सड़क के कारण लोगों को रोजाना परेशानी हो रही है। बाइट प्रदीप जायसवाल। स्थानीय निवासी यही मांग करते हैं कि इस रोड की मरम्मत की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाएं टाली जा सके। को इसकी मरम्मत करवाना चाहिए, ध्यान नहीं दे रहे। अभी फिलहाल अभी अतिक्रमण का चल रहा है माहौल यहाँ पे अपने MP लेवल में और बालाघाट में भी वैसे तेज़ी से चल रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं दे रहे। इसमें जो है सर ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे नहीं रहे दरअसल, है ना। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, रोज़ सड़क दुर्घटना हो रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोज़ के रोज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है रोज़। क्या है कि जो बालाघाट से जो गोंदिया मार्ग है, यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम रोड किनारे की साइडिंग की बात कर लें, जो काफ़ी लेवल नीचे है, उस कारण से क्या कुछ गाड़ियों स्लिप होकर एक्सीडेंट के संभव ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए बीच में, दोनों साइड रोड होना चाहिए आने जाने के लिए। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा 1 फरवरी को शहर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत 61 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा, जिसमें कलार समाज के अलावा अन्य समाज के युवक युवती परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कलार समाज द्वारा हर समाज से इस योजना का लाभ लेने की अपील की जा रही है। आज क्षत्रिय मराठा कलार समाज की जिले की बैठक रखी गई है। 1 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हम क्षत्रिय मराठा कलार समाज के सहयोग से सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग
जैसे हमको बोला गया है कि आप नगर पालिका क्षेत्र से ही शादी करें करके, और बाकी के जो हमारे समाज या दूसरे समाज के जो 20 से 25 जोड़े आएंगे वो दूसरे जगह से हम ले सकते हैं। ऐसा इसी बात उसमें हमने आज पत्रकार वार्ता रखे कि आज हम लोग 1 फरवरी को सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। हम बालाघाट की जनता से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और 51,000 रुपये का लाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएससी परीक्षा का आयोजन होने की वजह से इस वर्ष मुख्य कार्यक्रम शहीद चंद्रशेखर मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र और विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान योग से जुड़े हुए प्रशिक्षकों ने सूर्य नमस्कार के जीवन में फायदे, बदलती दिनचर्या में कैसे स्वस्थ रहें, इन सभी विषयों पर बड़ी बारीकी से उपस्थित जनों को जानकारी दी। हस्तोत्थानासन 3 7 भुजंगासन सामान्य होगी। स्थिति 2 के लिए दोनों भुजाओं को प्राणायाम साथ चले हम, योग करें हम। वंदे मातरम। स्वामी विवेकानंद ने शिवानंद की पवित्र वाणी। और पूरी तरह छोड़ दे, झुकिए और झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए और छुट्टी। 8 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और बाएं पैर को अधिक पीछे की ओर ले जाए। दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में श्वास करना है। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। ये एक वार्षिक आयोजन है जो कि विवेकानंद जी की जयंती पर हर वर्ष किया जाता है। उसी तारतम्य में इस बार भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जैसा सर्वविदित है कि योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये सब एक स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो लोगों को जितना हो सके हर संभव प्रयास करना चाहिए और इन सब जो जीवन के तरीके हैं इनका पालन करना चाहिए। शासन के निर्देश के तहत आज राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्र में आयोजित किया गया, जहां परीक्षार्थियों ने पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हल किया। परीक्षा को लेकर तमाम परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। नगर के महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल में परीक्षा विधिवत संचालित हुई। यहाँ परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 400 थी, जिनमें से प्रथम पाली में 370 एवं दूसरी पाली में 368 परीक्षार्थी शामिल हुए। स्टूडेंट यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, वो संख्या 400 थी। पहले शिफ्ट में जो प्रेजेंट है वो 370 है। 30 एब्सेंट है, 32 एब्सेंट हो गए और 368 प्रेजेंट है। सेकेंड जो आयोग के जो निर्देश थे उस निर्देशों के अनुसार ही पूरे नियम का पालन करते हुए प्रवेश दिया गया। नगर के स्वच्छता को लेकर नगरीय निकाय एवं प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वार्डों की हालत किसी से छुपी नहीं है। आलम यह है कि वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसकी ओर ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही नगर पालिका के द्वारा अब तक कोई कारगर प्रयास किए गए। हर साल नगर पालिका में करोड़ों का बजट स्वच्छता को लेकर आता है, लेकिन इस बजट का उपयोग वार्डों की व्यवस्थाओं को सुधारने में बेहतर ढंग से नहीं किया जाता। वार्ड नंबर 2 में हालात बरसों से काफी दयनीय बने हुए हैं, जहां के वार्डवासी आज भी गंदगी के आलम में गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं हालात यह है कि वार्डवासियों को अपने खर्च पर नाले का निर्माण कराना पड़ रहा है। इस कारण वार्डवासियों में आक्रोश बना हुआ है।
इस मामले में वार्ड वासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहुत दिक्कतें होती है, सुअर तो इतने घूमते हैं कि मतलब जो मत पूछो। इसके चक्कर में मतलब हमारी मिसेज को बीमारी हो गई स्वाइन फ्लू की। अच्छा, कब की घटना है? तो पिछले साल हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर जो नाली बनाई गई है, कच्ची नालियाँ हैं, पानी भरा रहता है, बारिश में किस प्रकार की दिक्कत? अरे बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पूरा डबरा भर जाते हैं। उधर देखो, अभी आगे जाएंगे ना, ये मकान के बाद में पूरा अभी तालाब जैसा भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ नाली पूरा मतलब जो देखो पूरा भरा हुआ है पानी। तो नाली की सफाई हुई है कि नहीं अभी? नहीं, कहाँ हो जाए, कभी कभार आते हैं। ये तो अभी बहुत सालों से ऐसी है। अभी क्या है, यहाँ कोई साफ़ सफाई करता नहीं है और उसके कारण क्या है, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत परेशानी होती है। पढ़ने लिखने में भी क्या है, बहुत परेशानी है। अगर दरवाज़ा अगर रात को खोल दो तो इतने मच्छर हो जाते हैं अंदर कि क्या है, अंदर हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, नगर पालिका के द्वारा कभी साफ़ सफाई नहीं करवाई जाती? नहीं, नगर पालिका के द्वारा साफ़ सफाई देखो ना, साफ़ सफाई अगर होती तो दिखता कुछ साफ़ सुथरा। वार्ड की समस्या का समाधान करने के लिए नगर पालिका की ओर से केवल खानापूर्ति की गई। हर वार्ड में गंदगी, पेयजल की समस्या बनी हुई है। ना तो साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को बारिश में ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश में क्या है, नाली पक्की नहीं होने की वजह से ना पूरे उधर का पानी पूरा आके ना यहाँ पे सामने जमा हो जाता है, हमारे घर के सामने। वैसे इसका टेंडर हो भी चुका है, पर कुछ कारणवश ठेकेदारों ने जो शायद काम नहीं करें या उनका पेमेंट रुका है, तो शायद उनका काम नहीं हुआ। जैसे नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी की भी समस्या है, नल बरोबर नहीं आती हमारे। बारिश में हालात यहाँ काफी बिगड़े हुए रहते हैं, जिससे नगर पालिका अनजान नहीं है, लेकिन कोई भी सार्थक कदम अब तक नहीं उठाए गए। नाली अपने तरफ से बन रही है, 15 साल हो गए आज तक के नाली नहीं बनी, क्योंकि क्या है, इसके कारण मच्छर, मलेरिया वगैरह ये सब पूरा इससे लोगों को बीमारी हो रही है। अच्छा, ये जो नाली बनाने का काम तो नगर पालिका का है, क्या कभी नगर पालिका ने यहाँ पर नाली बनाई? ये तो नाली जो बन रही है हमारा अपने तरफ से बना रही है, नगर पालिका के टेंडर से कोई नाली नहीं बन रही है। वार्ड नंबर 2 में वर्तमान में वार्डवासी नगर पालिका की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। यहाँ पर ना तो नालियों की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। वार्डवासी काफ़ी परेशान है। इस और अब तक नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने खर्चे पर नाली बनवा रहे हैं। इस और नगर पालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ लालबरा में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने भुवों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाएं नहीं, बंद नहीं करें। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, संबंध बढ़ाने में धीरे धीरे आगे होकर श्वास को छोड़ते हुए पादहस्ता की स्थिति में टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि, प्लावित कर रही है ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के श्वास को छोड़ते हुए हाथों पैरों की अश्व संचालनासन की स्थिति में अपने बाएं पैर को हमने आगे लिया है। को आंखों पर स्पर्श करें, गद्देदार से उंगलियां नहीं, न दबाएं, न मले, केवल रखें हल्के से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। वे बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके माता और ये उनका योगदान जो था, प्रतिभावान जो बने हैं, उनके माता पिता के कारण बने।
उन्हें अपने पिता से स्पष्टवादिता के संस्कार मिले, बोलने की जो प्रणाली थी, कार्यशैली थी, उन्हें पिता से प्राप्त हुई थी। योग के माध्यम से हम लोगों को जो अंदर से एक शांति की प्राप्ति होती है, आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में, भाग दौड़ की जिंदगी में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग रहता है हमेशा कंपटीशन की भावना में से रहता है। खास तौर पे छात्र छात्राएं, उनको हमेशा इस चीज़ की चिंता रहती है कि हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में हम किसी से पीछे ना रहे। मॉयल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 12 जनवरी को किया गया। प्रतियोगिता का पहला मैच सिटी क्लब गोंदिया और ब्लूज क्लब बुकुआ के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक एक गोल कर बराबरी पर रही। पेनाल्टी शूटआउट की मदद से इस मैच का मुकाबला तय हुआ, जिसमें गोंदिया ने 3 के मुकाबले 5 गोल दागकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विकास रंजन परिंदा, वरिष्ठ प्रबंधक मॉयल, उमेश सिंह भाटी, माइंस मैनेजर श्री खेड़ीकर, अंडरग्राउंड मैनेजर वेद प्रकाश दीवान, मॉयल कामगार संगठन सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोमवार को प्रतियोगिता के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें पहला मुकाबला मॉयल 11 नागपुर और पुलिस बॉयज बालाघाट के बीच होगा। वहीं दूसरा मुकाबला भरवेली 11 और ब्लू 11 भोपाल के मध्य खेला जाएगा। दिवंगत हुए उनकी याद में अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट किया जाता है। कितने दिवसीय टूर्नामेंट है? ये 7 दिवसीय टूर्नामेंट है। कितने आज कौन कौन टीमों के मतलब मैच खेला जा रहा है? ये गोंदिया सिटी क्लब और ब्लूज क्लब बुकुआ के साथ खेला जा रहा है। पवार मानदी समिति के द्वारा 12 जनवरी को 17वां वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। शहर के नर्मदा नगर स्थित पवार मंगल भवन में पवार मानदी समिति सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी कार्यक्रम में भागीदारी दर्ज करवाई। ये पवार मानदी समिति द्वारा आज 17वां वार्षिक उत्सव हर साल जो मतलब पवार समाज के द्वारा किया जाता है समिति के द्वारा, इसी में मतलब क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे मतलब दौड़, कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, आपका और सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक अभी विचार गोष्ठी। बालाघाट में दानवीर स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे सहित जिले के सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस गेट का निर्माण कार्य कराने के बाद सर्वसम्मति से कही। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा विशेन, विधायक गौरी शंकर बिसेन, नगरपालिका बालाघाट के अध्यक्ष अनिल दुहारे, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगरपालिका के पार्षद, अन्य गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष शीना कावरे ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह हकीकत में दानवीर थे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी संपत्ति बड़गांव में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए दान कर दी। उन्होंने हमेशा दलगत भावना से ऊपर उठकर जिले के विकास के लिए सोचा। राणा जी के सपने को साकार करने और जिले को विकास के क्षेत्र के आगे लाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। चौक को हनुमान चौक का नाम हम सब जानते हैं कि हनुमान मंदिर की वजह से इस चौक को हनुमान चौक बोला जाता है। और आज इसी चौक पर राणा हनुमान सिंह जी की स्मृति में हम प्रवेश द्वार जो बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हनुमान जी को बुद्धि और बल इन दोनों का केंद्र बिंदु माना जाता है। एक तरफ बुद्धि और बल है और एक तरफ बुद्धि और बल मतलब हनुमान जी वाला बल नहीं, राजनीतिक बल। वाकई बहुत सुंदर संयोग ये है। सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ राणा हनुमान सिंह जी से जुड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर उन्होंने की, लेकिन आज ये बात कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि कावरे परिवार की राजनीति आज जिस शीर्ष में है, उस राजनीति का आधार स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह जी है और हमेशा रहेंगे। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे।
विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राणा हनुमान सिंह जी की सोच अमिट रहेगी। वह हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन वह हमेशा याद रखे जाएंगे। बालाघाट के विकास में और बालाघाट की पहचान में ये 12 तारीख और हमारा इस वर्ष का प्रथम माह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा। और उसी का परिणाम है। पैसा तो बहुत लोग पास है भाई, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र को आपने जो बड़गांव में दिया, मैं जब कृषि मंत्री के रूप में वहां पर गया तो हमने सरस्वती जी की इच्छा थी कि यहाँ पर राणा जी का स्टेचू बने। उसका लोकार्पण हुआ। कई बार हमने अतिथियों को बुलाया, कई बार हम लोगों ने स्थानीय आधार पर किया। और आप देखेंगे कि आज उसमें जब तक मैं कृषि मंत्री रहा, धन की कमी हमने कभी नहीं होने दी। और आज वो हमारा केवीके के बाद जब हमारा कृषि महाविद्यालय मुर्जा फॉर्म में बना तो दोनों एक दूसरे से सूत्र जुड़ गए और हमारे पास अनुसंधान की अपार संभावनाएं बढ़ गई। अब हम लोग चिंदौर को पेटेंट करने जा रहे हैं, लगभग उसकी औपचारिकता पूरी हो गई और चिंदौर के ऊपर रिसर्च का भी काम हमारा केवीके। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने अपने संबोधन में कहा कि राणा हनुमान सिंह जैसे दानवीर को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बालाघाट जिले को अनेकों सौगातें दी है। बालाघाट जिले को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने निर्णय किया कि इनका गेट यहाँ हनुमान राणा साहब के बारे में वरिष्ठ लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कृषि प्रेमी और शिक्षा प्रेमी थे वो। चावल दिया चावल लेते थे, जिसने गेहूँ दिया गेहूँ देते थे और उससे सस्ते सहयोग से वह हाई स्कूल बना। और बालाघाट जिले का सबसे बढ़िया हाई स्कूल वो है भवन। बड़गांव में मिडिल स्कूल, बालाघाट में महिला कॉलेज उन्होंने किया और कृषि क्षेत्र में पूरी अपनी जमींदारी की जमीन समर्पित कर कृषि विज्ञान केंद्र रखा। उस व्यक्ति का स्मृति चिन्ह आवश्यकता था बालाघाट में और मैंने अनुसार उसको मुक्त रूप किया। इस संबंध में हीना जी बहुत अच्छी तरह से जानती है, बिसेन साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो अपने वक्तव्य में इस समय लालबरा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय प्रांगण में स्थित युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजयुमो व एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के आदमकद प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया एवं नारे लगाते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। पद्मेश से चर्चा में भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रसन्न वधिया ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती के अवसर पर भाजयुमो व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की 157वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम लोग उनकी प्रतिमा पर, जो कि आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ के लोकप्रिय लाडले नेता द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी और ये लालबर्रा क्षेत्र में किसी महापुरुष की एक पहली प्रतिमा है जो कि यहाँ पर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा की मांग पर माननीय गौरीशंकर बिसेन जी द्वारा पर यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये जब से इनका लोकार्पण हुआ है मूर्ति का, ये पहला अवसर है। इस जयंती के अवसर पर हमारे युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। मैं निश्चित तौर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे सबके मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की। बालाघाट जिले के खैलांजी तहसील से लेकर महाराष्ट्र जाने वाली सड़कों पर तुमसर नागपुर मार्ग पर इन दिनों काफी हादसे हो रहे हैं। 12 जनवरी की सुबह ऐसे ही एक हादसा ग्राम कुमली में हुआ। नागपुर से आ रही 4 व्हीलर गाड़ी मोवाड़ और कुमली के बीच एक पुल में कुछ गड्ढे होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खेत में चले गई। गाड़ी मालिक ने कहा कि इसके पहले भी 2-3 बार गाड़ी इस पुलिया से अनियंत्रित हुई है। आप कहां से आ रहे थे? नागपुर से आ रहा हूँ। क्या हुआ? रोड के वहाँ पे कुछ फॉल्ट है, यहाँ से गाड़ी ज़्यादा उछलती, कई बार हादसे हो चुके हैं वहाँ पे। मेरी गाड़ी वहाँ से उछली, बहुत स्लो था, गाड़ी एकदम से पंचर हुई और अनबैलेंस होकर नीचे घुस गई।
किसी को हानि तो नहीं हुई है? नहीं, किसी को कोई नहीं लगी। आपके साथ पहली बार ही हुआ है? ये तीसरी चौथी बार हो रहा है वहाँ, इसलिए स्लो हो गया था मैं। ओके। और वहाँ पे बहुतों को मैंने उचकते देखा है। ओबीसी महासंघ की जिला इकाई के तत्वाधान में नगर के भटेरा चौकी में समाज को जागरूक करने की पुस्तिका संविधान प्रदत्त अधिकार एवं उसे पाने की समस्या का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार तुरकर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार, संरक्षक लोचन देशमुख, डॉक्टर नरेंद्र हरिणखेड़े सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं के द्वारा मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोचन सिंह देशमुख ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कार्यक्रम ओबीसी महासभा की ओर से है और पेंशनर एसोसिएशन जो हमारे ST ओबीसी का है उसके माध्यम से आज आम सभा रखी गई थी और भारत के जो संविधान है संविधान को संक्षिप्त में जो हमारे ओबीसी के काम आए, ST SC के काम आए, उसकी एक पुस्तिका छपी हुई, उसका आज विमोचन माननीय न्यायाधीशों के द्वारा करवाना था। ये हमारा मूल कार्य। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन पहुंचा था? मुख्य अतिथि के तौर पे सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार जी तुरकर नरसिंहपुर हमारे मुख्य अतिथि हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने ताम्रकार साहब बालाघाट जो वर्तमान में जिले के बैयर थाना के अंतर्गत भारी गांव में एक व्यक्ति की कीचड़ में फंसने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजकुमार मरावी 40 वर्ष की कीचड़ में फंसने से मौत हो गई। 10 जनवरी को राजकुमार खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वह रात्रि 9 बजे तक घर नहीं लौटा। 11 जनवरी को सुबह भारी गांव में ही हीरालाल अरमे के खेत में कीचड़ में फंसा हुआ राजकुमार का शव दिखाई दिया। सूचना मिलने पर बैयर थाना पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टया यही जानकारी मिल रही है कि रात्रि के समय राजकुमार के द्वारा शराब का सेवन किया गया था और शराब के नशे में वह कीचड़ में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारासोनी नगरपालिका चुनाव को लेकर वारासोनी कांग्रेस संगठन के द्वारा नगरपालिका चुनाव फतेह करने की मंशा से चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है, जिसके संबंध में पद्मेश को जानकारी देते हुए नगर मंडल के अध्यक्ष एवं पार्षद विवेक विक्की एडे ने बताया कि 2020 में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली गई है। नगरीय निकाय में कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा है और क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल के मार्गदर्शन में हुए विगत चुनाव में हमेशा कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। विपरीत परिस्थितियों में भी खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा दिए गए नेतृत्व को नगर की जनता ने स्वीकार किया है। श्री एडे ने बताया कि वार्डों में पार्षद प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ हो गया है। सर्वे के आधार पर एवं जनता के चहेतों को मैदान में उतारा जाएगा, जिसके लिए वार्डों के प्रभारी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी के साथ वार्डों से जल्द पहुंचाया जाएगा, जिससे प्रत्याशियों को चयन में संगठन को सुविधा होगी। कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द ही शासन के द्वारा नियत समय पर कराए जाएंगे, जिसके चलते हमारे द्वारा सर्वे कराया जा रहा है वार्डवार, जिसमें सर्वे में जो जनता के चहेते होंगे और संगठनात्मक संरचना में जो संरचना में बैठेंगे उन पार्षदों को मैदान में उतारा जाएगा। और वहीं विपरीत परिस्थितियों में गुड्डा भैया के द्वारा दिए गए नेतृत्व को जनता ने जो स्वीकारा था, इस बार भी हमारे क्षेत्र के चौथी बार के विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रदीप जायसवाल जी के कुशल मार्गदर्शन में और निर्देशन में हम चुनाव लड़ेंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि मैं पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। और दूसरी चीज, वार्डों के प्रभारी बना दिए गए हैं, जिनको बहुत जल्द वार्डों में जिम्मेदारी के साथ भेजा जाएगा और प्रत्याशी चयन में जिससे हमको एक संगठन को सुविधा होगी। और अतिथि के प्रदीप जायसवाल मंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय में हम नगर शहर के जो पदाधिकारी हैं, जितने जो हमारे जिम्मेदार पदों पर जो बैठे लोग हैं, उनकी बहुत जल्द बैठक आहूत करने वाले हैं। लालबर्रा तहसील के क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में युवा सरपंच अनीस खान के द्वारा विकासशील सोच के साथ नित नए विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी दूर दूर तक नेताओं, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के द्वारा खूब सराहना की जा रही है। इसी कड़ी में 12 जनवरी को शाम 6 बजे बालाघाट मुंगेर नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे अपने इंजीनियर साथी के साथ लालबर्रा पहुंचे, जिन्होंने नगर के सौंदर्यीकरण व विकास कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान के द्वारा सीएमओ श्री वाघमारे को नवनिर्मित गार्डन, तालाब लिंक कार्य,
ग्राम पंचायत कार्यालय तक बनाई गई स्मार्ट सड़क सहित अन्य जगहों में किए गए विकास कार्यों का भ्रमण करवाया गया। नगर के विकास कार्यों को देखकर सीएमओ श्री वाघमारे ने सरपंच श्री खान के द्वारा किए गए विकास कार्यों की काफी सराहना की एवं बालाघाट स्थित मोती गार्डन के सौंदर्यीकरण हेतु लालबर्रा गार्डन में किए गए विकास कार्य की तर्ज पर विकास कार्य को अंजाम दिए जाने की बात कही। मैं आया था जो कि हमारे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में मोती तालाब का काम चल रहा है। अनीस भाई से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी है, सरपंच जो आपके उनसे मेरी चर्चा हुई तो मैं आज उनके साथ उनका जो काम किया हुआ है वो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं एक चीज़ कहने से बिल्कुल निसंकोच कहूँगा कि आपके अनीस खान जी सरपंच जरूर है, लेकिन उनके अंदर एक इंजीनियर और तकनीकी दिमाग भी काम करता है। उन्होंने मुझे जो चीज़ दिखाया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तालाब का जो एक दूसरे कनेक्ट किया वो हाँ, तो वो और एक गार्डन जो देखा मैंने, तो चूँकि मुझे भी गार्डन का काम करना मुझे, मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ से उनकी अडाप्ट करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। ये चीज़ की तो तारीफ़ कर रहा हूँ ना कि अनीस खान जी सरपंच जरूर है, लेकिन वो एक इंजीनियर से कम नहीं है। इसमें मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। हो सकता फिर हमारे तकनीकी विभाग में हमारे पास भी रैंक डाले जी है, वो भी काफ़ी अनुभवी है। हम जो चीज़ हम दोनों ही आए थे रैंक डाले जी, हम दोनों हमारे जो नगर पालिका परिषद बालाघाट का मोती गार्डन है हम उसको डेवलप करेंगे। हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें देखा, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके जा रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो अनीस खान जी से भी हम संपर्क में। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर बालाघाट व सिवनी जिले की सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत भांडामुरी व दुरेंदा के बीच 12 जनवरी को शाम 7:30 बजे 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 6 लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना राहगीरों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई, जिस पर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पंडरापानी निवासी 40 वर्षीय श्यामाबाई पति फागुलाल परते व पंडिया छपारा निवासी 20 वर्षीय युवक आशीष पिता गणेश यादव को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अन्य घायल 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें आने पर प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय यातायात सप्ताह के अवसर पर यातायात पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 से 17 जनवरी के मध्य यातायात सप्ताह का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में 12 जनवरी को शहर के कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक, हनुमान चौक और मोतीनगर चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रिपल सीट वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना और विशेष तौर पर लड़कियों के द्वारा सिर पर दुपट्टा बांध के समय पूरी सावधानी बरतने की जानकारी नूतन कला निकेतन के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी जा रही है। 15 साल और तेरे को समझ में नहीं आता कितनी उम्र में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए है? अपराध है गाड़ी चलाना नाबालिग उम्र में। क्या होगा सर? अच्छा तुम्हारा लगा है के? जरा ऐसे खड़े हो, ऐसे इसका लाइसेंस कहाँ है? बात करते हो सर, 18 साल का थोड़ी ना है वो, 15 साल का, अभी से कहाँ से लाइसेंस? अच्छा मतलब ये बात तुमको समझ में आती है कि 18 साल के पहले लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन गाड़ी चलाने को तुमने दे दी। यानी अपने बेटों को भी मरवाओ, दूसरे लोगों को भी मरवाओ। क्या तरीका है ये? इसकी जान प्यारी नहीं है क्या? सर गलती होगी सर। बिन लाइसेंस गाड़ी न चलाना, बच्चों को भी ये समझाना। एक आना अभी नेशनल लेवल पर 31 रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, जो कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित है। इसी क्रम में ये नूतन कला निकेतन के मार्फत वर्षानुसार इस वर्ष भी नुक्कड़ नाटक के मार्फत यातायात नियमों के जागरूकता फैलाई जाती है। इसमें अभी हमने आज के दिन दिवस में हमने बस स्टैंड, अम्बेडकर चौक और मोतीनगर और हनुमान चौक सर क्या बताया जा रहा है सर नुक्कड़ नाटक? बेसिकली जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 3 सवारी पे वाहन चलाते समय एक्सीडेंट होना, मोबाइल फ़ोन का उपयोग, मोबाइल नहीं चलाना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना और अधिकतर लड़कियां जो स्कूटी चलाते समय सिर में। वाराणसी के शासकीय अशासकीय विद्यालय में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सूर्य नमस्कार एवं योग प्राणायाम का योगाभ्यास सामूहिक रूप से किया गया। यह कार्यक्रम सभी संस्था प्रमुख व संस्था स्टाफ की उपस्थिति में किया गया।
इसी कड़ी में नगर के शासकीय टीलीबाई, शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम के साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसके बाद विवेकानंद जी के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालकर बताया गया कि स्वामी जी का व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने कितनी अल्पायु में कितना ज्ञान प्राप्त कर संसार को त्याग दिया, जिसमें खासकर स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन की झलक को प्रमुख रूप से बताया गया। श्वास को छोड़ते हुए हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास कोने तक भारत ने ये योगासनों को पहुंचाया। लालबरा मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सहयोग, एक मिशन, एक सेवा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाजसेवी ज्ञानचंद शर्मा, समाजसेवी व पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल सहित अन्य समाजसेवियों की प्रमुख उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद जी को नमन कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात समस्त अतिथियों के द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन की सराहना की गई, जिसके बाद रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र के युवाओं के साथ ही समाजसेवियों, युवतियों ने भी रक्तदान में हिस्सा लिया एवं 56 यूनिट रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया गया। आज स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सहयोग संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 56 हमारे 55 युवा साथियों ने और एक हमारी महिला बहन ने रक्तदान किया। इस प्रकार 56 यूनिट रक्तदान आज यहाँ पर हुआ है और विगत 6 माह में सहयोग संस्था एवं माँ सरस्वती महोत्सव संस्था के माध्यम से 216 यूनिट 3 कैंपों के द्वारा 216 यूनिट रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर लालबर्रा में हुआ है। हमारे सभी युवा साथियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दोनों समिति की तरफ से हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने रक्तदान करने में हमें सहयोग किया। और विशेष तौर से वाराणसी के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं केशव इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली ने विभिन्न प्रकार की विषयों पर जैसे पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग न करे, घर नगर शहर में स्वच्छता बनाए रखे, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखे सहित अन्य विषयों पर आम जनता को जागरूक किया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर हीरापुर पंचायत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बीते 4 जनवरी से खमरिया ग्राम के मुकेश महाराज के द्वारा इस कथा का वाचन किया गया है। भागवत कथा का 12 जनवरी को समापन किया गया। इस अवसर पर हवन पूजन व भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। गोंदिया रोड मरम्मत पर 2 विभाग दे रहे अपनी अपनी दलील, जर्जर सड़क से जनता हो रही परेशान। 10,723 परीक्षार्थियों ने हल किया पीएससी का पर्चा, 27 केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा। हनुमान चौक में बनेगा राणा हनुमान सिंह स्मृति द्वार, जन प्रतिनिधियों ने किया भूमि पूजन। विवेकानंद जयंती पर हुए जिले भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार। परिवहन नहीं होने से जरेरा और कुमारी सोसाइटी में 24 दिसंबर से धान खरीदी बंद। और कीचड़ में फंसने से एक व्यक्ति की मौत, बैयर के भारी की घटना। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मेरी